रामलीला मैदान यह ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ से बड़े परिवर्तन हुए हैं। आज पुरानी पेंशन को लेकर के रामलीला मैदान में कर्मचारियों का धरना है और महाराष्ट्र से चलकर कुछ लोग आए हुए। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं सरकार से, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और एक तरह से इनकी मांगों को सरकार के खिलाफ क्या है। आप कहाँ से आए हैं? पहले मैं महाराष्ट्र सोलापुर जिला करमाळा तालुका से आया हूँ और पूरे देश से जो सरकार की तरफ एक मांग है कि जो पुरानी पेंशन है सभी को लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार सरकार कहते हैं कि हमें किसान की फिक्र है, अनुग्रह कर रहे हैं क्या? नहीं, हम कहते हैं कि सरकार कहते हैं कि किसान की फिक्र है। ये सब किसान के पुत्र है। जो सरकार को किसान की फिक्र है तो किसान के पुत्रों को ओल्ड पेंशन देना चाहिए। लगता है आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना क्या? सबका साथ सबका विकास, सबके साथ पेंशन बहाली। नहीं, सबका साथ सबका विकास में किसान भी आते हैं और हम तो किसान के पुत्र है, तो सरकार ने किसान के पुत्र को ओपीएस देनी चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो एक किसान है और उसकी सुरक्षा के लिए हमारे को ओपीएस देना चाहिए। ये सरकार की तरफ हमारी मांग है। न्यू पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहना है आपका? जब एक बार एमएलए या खासदार चुन के आता है तो उसको 5 साल में पुरानी पेंशन मिल जाती है, और हम 30 साल तक सरकार की नौकरी करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, तो हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? तब देखिए, आप जैसे कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन जो है वो बहाल नहीं कर रही सरकार। आपने सुना कि वित्त मंत्री सीतारमण का भी बयान आया था कि हम एनपीएस में जो 10% करता था 18% काट करके देंगे, ठीक है, पुरानी पेंशन जैसा प्रावधान बनाएंगे। लेकिन लगता नहीं कि सरकार जो संख्या बल के आधार पर, जो कि आप लोगों की संख्या ज़्यादा कर्मचारियों की, इसलिए पेंशन बहाल नहीं कर रही पुरानी। लेकिन जो सरकार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा, पंजाब में दे चुकी है, या पश्चिम बंगाल में तो पहले से ही लागू है, तो वो राज्य दे सकते हैं, तो पूरा केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं दे सकती? कर्नाटक में भी पेंशन लागू होने जाने वाली है। उनका कहना है जिन 4 राज्यों में पेंशन बहाल हुई है, कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी है और छत्तीसगढ़ भी है, तो वहाँ पर लगता है कि उन लोग आगे सत्ता पाने के लिए इनकी लालच दी है लोगों को। नहीं, उन्होंने जीआर निकाल के सब कर्मचारियों की 10% का कपात जो हो रही थी वो कपात बंद कर दी है। उन्होंने उनका जीआर निकाल के सब कर्मचारी भाइयों को दिया है कि हम आपको पुरानी पेंशन देने वाले हैं, और सरकार को 2040 के बाद पेंशन देना है। अभी कोई बोझ उन पे नहीं जा रहा है सरकार पे। क्या लगता है पुरानी पेंशन जिस प्रकार से सरकार नहीं लागू करती है तो क्या होगा? नहीं, हमारी मांग है पहले कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे दो। जब हमको पुरानी पेंशन नहीं दी हमारे कर्मचारियों को, तो हम सब विरोध में जाएंगे। जो पेंशन की बात कर रहे हैं वही सरकार को हम वोट देंगे। ये हमारा सब कर्मचारियों का मामला है। आप लोगों का जो वीडियो मैंने बहुत वीडियो बनाया था, उस पर यही आता है, ओप्स बहाली, जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। एक बड़ा स्लोगन है, बड़ा जो कि कमेंट आते हैं यही। आप इसको लेकर क्या कहना है आपका? ये कमेंट एक स्लोगन बनता जा रहा है देश का। ये सिर्फ स्लोगन नहीं रहने वाली है, जो कर्मचारियों के अंदर की जो बात है, अंदर में आ रहे हैं कि हमको सब कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों को, जो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से सभी कर्मचारियों को पेंशन बंद किया है, और हमारे महाराष्ट्र में 1 नवंबर 2005 से बंद किया है, तभी सभी कर्मचारियों को, केंद्र सरकार कर्मचारी हुए और महाराष्ट्र के कर्मचारी होंगे, सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देनी चाहिए। जो ओल्ड पेंशन देने वाला है वही सभी कर्मचारी के जो घर में सब लोग हैं, सब लोग ने हम के मन में बना रखा है। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है बताना है आपको? अभी महाराष्ट्र में क्या होगा अमल में, सबकी सरकार बनी रही है। जो राष्ट्रवादी है कांग्रेस की होने चाहिए, शिवसेना की हो, बीजेपी भी हुए, इसलिए हम किसको पेंशन मांगेंगे ये हमके मामले में। इसलिए मोदी साहब ने जब पेंशन दी सभी देश में, तो महाराष्ट्र वहाँ नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ वहाँ नहीं रहेगा, सभी राज्यों में पेंशन लागू हो जाएगी। ये चाहते हैं, पूरा धार्मिक बात कर रहे हैं कि पूरा देश में पेंशन यहाँ पे हाली हो जाए। क्या लगता है सरकार करेगी ऐसा? ये धार्मिक बात नहीं है, ये हमारे खाने पीने जीने की बात है। यहाँ कोई धार्मिक बात नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में तो परमात्मा की तरह बोल रहे हैं कि सब पूरे देश में लागू हो जाए। अरे यहाँ वित्त मंत्री का गला सूख जाता है बोलते। ये सब बोल रहे हैं, कुछ भी कर नहीं रहे। ये इन्होंने निजीकरण बनाया है, जो कि पेंशन की बात ही खत्म हो गई। बड़ा मुद्दा आपने बोला, निजीकरण। निजीकरण सरकार क्यों ला रही है? निजीकरण अपने जो बड़े बड़े व्यापारी है या बड़े आदमी है, उद्योगपति है, उनके फायदे के लिए ये सब ला रहे हैं। ये इनको सामान्य जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है। बड़े बड़े और ये एक बार वोट लेंगे, फिर 5 वर्ष तक अपने तरफ देखेंगे भी नहीं।
कुछ भी नहीं देखेंगे। निजीकरण भी बढ़ता जा रहा है देश में, इसको लेकर क्या कहना है आप युवा भी? हमका ये कहना है सरकार को विजय मल्ल्या को कर्ज माफी देने के लिए निधि है, बड़े बड़े उद्योगपति को उनका कर्जा माफ करने के लिए दोस्त है विजय माल्या, कर्मचारी दोस्त थोड़ी है। हम क्या दुश्मन है? हम क्या दुश्मन? हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? सबका विकास, हम पाकिस्तान से आए हैं क्या सरकार से? भाई वो दोस्त है, सबका साथ सबका विकास में आप हैं, आप उनके अकेले थोड़ी हैं। हम क्या सरकार के खिलाफ नहीं अगर आप होते तो आपका भी कर्ज माफ और पुरानी पेंशन बहाल हो जाती। एक लाइन सुन लीजिए सर, आ जाइए सर, आ जाइए। एक लाइन सुनिए। हाँ सर बोलिए। रख हौसला थोड़ी रात तो होने दे, हाँ। रख हौसला थोड़ी रात तो होने दे, हाँ। दरिया भी मिलेगा समुंदर में, थोड़ी बरसात तो होने दे। वाह, वाह, वाह। ये बरसात रामलीला मैदान से शुरू हो गई है पुरानी पेंशन की, और ये बरसात क्या होगी नहीं, आइए आपसे जानते हैं। इन्होंने मैं एक सर्विसमैन हूँ, रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल हूँ, और उसके बाद मैं अभी प्राइमरी में आया, अभी इंटर कॉलेज में आ गया हूँ। सरकार से केवल एक निवेदन है कि अगर हमको ओपीएस नहीं दे सकते हैं तो उनको क्यों मिलना चाहिए? सिंपल सी बात है। मतलब सांसद को, प्रधानमंत्री जी को, या पूरे कैबिनेट को, आईएएस भी तो हैं, आईएएस को, या जो जजेस हैं अभी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से एक डिसीजन पास हुआ है, उसमें उनको पेंशन बहाल हो गई है, तो हमको पेंशन बहाल क्यों ना हो? आप महाराष्ट्र आए हैं, आप बताइए अपनी बात को। आपकी सरकार वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और नए मुख्यमंत्री के तौर पे रिक्शा चलाने वाला मुख्यमंत्री बन गया, इसके बाद भी पेंशन नहीं बहाली हो रही है, क्या कारण है? वो मुख्यमंत्री तो सिर पर बिठाया गया है, ये सब भाजपा कर रही है। उन्होंने जो भी विरोध में जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसकी चौकसी शुरू की है और उसको टेंशन में लाके अपने साथ लिया है। जो भी भाजपा के साथ जाएगा उसका भ्रष्टाचार भूल दिया जाएगा। अंतिम बात बोलिए आप। हाँ, अंतिम जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और हम सब जो पेंशन देने वाले हैं उनके साथ जाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान पर ऐतिहासिक मैदान आज खचाखच भरा हुआ है। पूरे कर्मचारियों के साथ यह धरना देखा जा रहा है, सरकार के गले की घंटी बनता जा रहा है। 2024 के लोकसभा के चुनाव की बड़ा परिणाम उल्टा होगा, देखने में ऐसा लग रहा है अगर पुरानी पेंशन सरकार बहाल नहीं करती है। देखते रहिए भारत मंडी खबर, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।